भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी दर्शकों का आज के इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गीता के प्रथम अध्याय के 21वें से 26वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदर्थान् निरीक्षेऽहम् योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों की और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति खोजता है। हम अपने जीवन में विचार करते हैं कि नाना प्रकार के संघर्षों पर किस तरह से विजय प्राप्त करें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच 5000 वर्ष पूर्व यह युद्ध संपन्न हुआ। इस महान घमासान युद्ध से पूर्व श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। अर्वाचीन मानव यह विचार करता है कि 5000 वर्ष पूर्व सुनाए गए गीता का मेरे अपने इस जीवन में क्या सार्थकता हो सकती है। वो गीता सुनाई गई युद्ध भूमि पर,
गीता सुनाई गई अर्जुन को, जो कि योद्धा थे, धनुष बाण के साथ युद्ध करते थे, रथ पर सवार थे, नाना प्रकार के घोड़ों द्वारा हाके हुए रथ पर अर्जुन सवार थे। अब मैं गाड़ी, कार इत्यादि में घूमता हूं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, रॉकेट इत्यादि के युग में हूं, तो 5000 वर्ष पूर्व जो गीता सुनाई गई वो मेरे जीवन में किस तरह से कोई परिवर्तन ला सकती है? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। जो सबसे बड़ी समस्याएं जीवन की थीं 5000 वर्ष पूर्व, अब भी 2006 में वैसे ही हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, मानसिक चिंता, क्लेश, नाना प्रकार की समस्याएं हमें इस जीवन में बुरी तरह से जकड़ी हुई हैं। तो इसलिए जब शरीर में कोई पीड़ा होती है तो हम भागते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर हमें कुछ दवा दे और उस औषधि के माध्यम से उस व्याधि को दूर कर दे। जब पेट में दर्द होता है तो जानते हैं कौन सी दवा लेनी है, डॉक्टर आपको औषधि देता है। लेकिन जब मन में दर्द होता है, मन में पीड़ा होती है, क्लेश होता है, जब मृत्यु का भय आपको घेर लेता है, नाना प्रकार के ऐसे मानसिक क्लेशों से मुक्त होने के लिए उपाय क्या है? ये भगवत गीता कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को सुनाई गई, क्योंकि अर्जुन के मन में उस समय कुछ पीड़ा थी, कुछ क्लेश था, संशय था, समस्याएं थी, और केवल ये 700 श्लोकों के शब्द ध्वनि के परिणाम स्वरूप अर्जुन की मानसिक पीड़ा दूर हुई। तो जिस प्रकार आपके पेट दर्द, सर दर्द के लिए आप कोई दवा लेते हैं, उसी तरह मन के हर प्रकार के क्लेश को दूर करने के लिए ये औषधि है भगवत गीता। भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, अध्येष्यते च य इदं धर्म्यं संवादम आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मति। हे अर्जुन, जो इस भगवत गीता के संवाद को पढ़ता है, ध्यान पूर्वक अध्ययन करता है, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मति, वो अपनी बुद्धि के माध्यम से मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करता है। तो इसलिए ये भगवत गीता आपके जीवन में क्रांति मचा सकता है, मन की पीड़ा और क्लेश को नष्ट कर सकता है, नाना प्रकार के संशयों का समाधान कर सकता है। इसलिए अरुणोदय की वेला में प्रातःकालीन अपने सभी कार्य संपन्न करने के पश्चात आप शांति से बैठकर गीता का यदि अध्ययन करें या इस तरह कार्यक्रम को टेलीविजन पर देखें, तो दिवस भर नाना प्रकार के संघर्षों के साथ लड़ने के लिए, जूझने के लिए, युद्ध करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है, स्फूर्ति प्राप्त होती है। इसलिए गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं, उपन्यास नहीं कि कुछ समय पढ़ा और फिर उठा के फेंक दिया, नहीं। ये सनातन शिक्षा है, इसमें हमारी सनातन समस्याओं का समाधान सन्निहित है। अब इस श्लोक में अर्जुन अपनी समस्या को व्यक्त कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध करने आए हैं, लेकिन किन के साथ युद्ध करना है वो देख नहीं पा रहे। अर्जुन कृष्ण को इंगित करते हैं, तेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, अच्युत अर्थात वो जो कभी अपने कर्तव्यों से च्युत नहीं होते, यह है भगवान कृष्ण। भक्त वत्सल हैं। वत्स अर्थात वक्षस्थल और ल अर्थात लाती, निकट लाना।
वत्सल का अर्थ है वक्षस्थल के निकट लाना। जब कोई बहुमूल्य वस्तु होती है, कोई हीरा या मोती, उसको हम अपने हाथों में उठाकर अपने वक्षस्थल के निकट रखते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उन भक्तों को बड़े प्रेम से उठाते हैं और अपने वक्षस्थल के निकट सुरक्षित रखते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम है भक्त वत्सल, अर्थात भक्तों के प्रति अपने किसी भी कर्तव्यों से कृष्णा कभी च्युत नहीं होते, इसलिए उनको कहा गया है अच्युत। भगवान अपने नामों में, अपने रूप इत्यादि में प्रकट होते हैं, अपनी सारी शक्तियां उसमें समाविष्ट कर देते हैं और ये कभी इस भौतिक जगत के भौतिक गुणों के अंतर्गत कभी गिरते नहीं, इनका पतन नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अच्युत हैं। भगवान श्री कृष्ण नाना प्रकार के कर्तव्य पालन करने में सतर्क रहते हैं और अपने भक्तों की सेवा में यदि कोई बड़ी ही नम्र सेवा भी करनी पड़े, कोई सामान्य व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और लज्जा के विषय में विचार करता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए सारथी बने, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सामाजिक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के हाथों क्या कुछ झेलना पड़ा।